हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म किया चैप्टर 5 जो कि था ऑर्गेनाइजिंग, और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर 6 स्टाफिंग। अगर आप लोगों ने जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अगर 2 चैप्टर हो चुका है ओके मैनेजमेंट का, मतलब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, अगर आप लोग नहीं देखो तो जाके इसको जरूर देखो क्योंकि सब इंटरलिंक्ड है। ये समझ लो, प्लानिंग नहीं समझ में आएगा तो ऑर्गेनाइजिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, ऑर्गेनाइजिंग नहीं समझ में आएगा तो स्टाफिंग में दिक्कत होगी, स्टाफिंग नहीं समझ में आया तो डायरेक्टिंग में दिक्कत होगी। तो अगर आप एक एक बार देख लो, बस एक बार देख लोगे आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है ये। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टाफिंग। ओके, आप एक बार जाके जरूर देखना ऑर्गेनाइजिंग, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो। देखिए हमारा क्या है, अभी चैप्टर 6 हम करेंगे स्टाफिंग। मीनिंग तो है ही, मीनिंग किया जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ओके, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड आता है स्टाफिंग। नाम से ही पता चल रहा है स्टाफ, नाम से क्या पता चल रहा है? स्टाफ। हमें स्टाफ चाहिए। ओके, हमें स्टाफ चाहिए। अब ये कैसे आएगा? ओके, अब ये कैसे आएगा? देखिए, एक बिजनेस है, बिजनेस का एसेट क्या क्या होता है? जैसे मान लो फंड चाहिए, उसके बाद फंड के बाद फिजिकल रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस, और फंड मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेस था, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, और होता है ह्यूमन रिसोर्सेस। ओके, पैसा सबके पास हो सकता है। मान लो कोई एक इंसान है, उसने 100 करोड़ का फैक्ट्री स्टार्ट किया, कोई चीज का बिजनेस, उसके पास बहुत सारे बड़े बड़े मशीनरी है, बहुत मतलब महंगे महंगे मशीनरी है। ओके, तो ये दोनों तो हर कोई कर लेगा, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन टॉप तक पहुंचता है जब उसके एम्प्लॉइज बेटर हो, एम्प्लॉइज हार्ड वर्किंग हो। यही अलग करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। पैसा तो सब लगाते हैं, कोई कोई इंसान 100 करोड़ लगाएगा, कोई 25 करोड़ लगाएगा। मैं एक बात एग्जांपल दे रहा हूं, अगर यहाँ एम्प्लॉइज हार्ड वर्किंग नहीं रहे, ओके, ए लिमिटेड में, मान लो ABC लिमिटेड में अगर यहाँ एम्प्लॉइज हार्ड वर्किंग नहीं रहे तो ये नीचे आ जाएगा कंपनी। लेकिन अगर ये 25 करोड़ का कंपनी स्टार्ट हुआ है XYZ लिमिटेड, ओके, यहाँ अगर एम्प्लॉइज हार्ड वर्किंग रहे तो ये 2500 करोड़ का कंपनी बन जाएगा। ये सर लो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग करता है, ऊपर पहुंचाता है उसका एम्प्लॉय, जो कि मेहनत करता है दिन रात। ओके, पैसा कोई भी लगा लेता है, तो एम्प्लॉइज हमें हायर करना, सही समय पे, सही टाइम पे, सही एम्प्लॉय सही जगह पे फिट करना, हमारा काम है। अब स्टाफिंग करना मतलब सिंपल तरीके से मैं एक बार बताता हूँ, जो वैकेंट पोजीशन है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया था, अब चैप्टर, ये जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है ये जरूर देखना। हमने जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे यहाँ पे बॉस है, ओके, इसके नीचे 3 लोग, ओके, इसके नीचे 3 लोग, एक के नीचे 3 ओके, इसके नीचे 4 लोग होंगे। ओके, आप समझ पा रहे हो? ओके, मैं बस रफली बता रहा हूं। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर बन चुका है, टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का, लोअर लेवल का, वर्कर्स, ओके, ये जो स्ट्रक्चर बन चुका है इसको फिल करना है। कैसे करेंगे? नियुक्ति करेंगे ना, हम मैनिंग करेंगे, नियुक्ति करेंगे। ओके, हमें लोग चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सनल, कॉम्पिटेंट पीपल्स चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए, वही है स्टाफिंग। ओके, इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो वैकेंट है इसको फिल करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टाफिंग क्या है, स्टाफ हायर करना। चलिए अब मीनिंग आते हैं, देखते हैं। अब ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, बहुत आसान है ये चैप्टर। द टर्म स्टाफिंग स्टैंड फॉर मैनिंग वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्ति करना, उसको कहते हैं स्टाफिंग। सिंपल, ये आप जरूर लिखना है, ये वाला। इट इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग राइट जॉब एट द सेम टाइम। सही समय पे सही एम्प्लॉइज को हायर करना, सही पोजीशन के लिए, इज कॉल्ड स्टाफिंग। ओके, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे चीजों को, ये भी देख लीजिए। स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग। कैसे लोगों को लाए, कैसे उसको यूटिलाइज करें,
काम करवाएं कैसे, मेंटेन कैसे करें, ताकि वो भी सेटिस्फाइड हो, हम भी सेटिस्फाइड हो, उसको भी अच्छा सैलरी मिल जाए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी काम एकदम टॉप लेवल का हो, ऑर्गेनाइजेशन का बॉस भी सेटिस्फाइड हो जाए, मैनेजमेंट भी सेटिस्फाइड हो जाए। ओके, ये सब बहुत चिंतित वाला विषय है, ये सब देखना। फिर ये भी सेम थिंग ही है, ओके इसको रहने दो। फिर ये देख लो, स्टाफिंग इज नीडेड इन बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। न्यू, नया ऑर्गेनाइजेशन है तो चाहिए ही, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग पहले से ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है उसमें भी चाहिए। लोग आते जाते रहते हैं, लोग स्विच करते हैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी में। अगर मान लो 5 लोग स्विच किए तो 5 लोग उस खाली जगह पे चाहिए ना, तो रिक्रूटमेंट होता रहता है। और स्टाफिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वहाँ रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, सबका अलग अलग प्रोसेस है, उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा, उसके उन लोग का डेवलपमेंट किया जाएगा, है कि नहीं, बीच बीच में साल में ट्रेनिंग होता है, एक साल में, तो बहुत कुछ है। अभी आगे हम लोग सब पढ़ेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मीनिंग स्टाफिंग होता क्या है कम से कम। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेते रहना, ओके। फीचर्स देख लेते हैं। स्टाफिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, सही बात है, सब तो इंपॉर्टेंट ही है, ओके, सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट ही है। मैनेजमेंट एज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना ऑर्गेनाइजेशन टिकेगा क्या, नहीं टिकेगा, अभी मैंने समझाया। इट इज परवेसिव एज इट इज परफॉर्म बाय ऑल लेवल एट ऑल मैनेजर्स एट ऑल लेवल। हर जगह प्रोडक्शन मैनेजर है, ये अपना स्टाफिंग का प्रोसेस कर रहा है, इसको प्रोडक्शन के लिए लोग चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजर है, ये अपना देख रहा है। सेल्स मैनेजर अपना लगा पड़ा है, ओके। टॉप लेवल वाले अपने लगे पड़े हैं कि मैनेजर चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, नीचे फॉरमैन लगा हुआ है कि मुझे वर्कर्स चाहिए, ओके। तो हर कोई लगा पड़ा है, हर जगह है, परवेसिव है। इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, स्टाफिंग चलता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, ओके। इट डील्स विद पीपल एज इट इज कंसर्न विद पीपल। हाँ, लोगों से डील करना है, ह्यूमन बिहेवियर से डील करना है, ओके। काम और लोगों के बीच का रिलेशनशिप, ये भी स्टाफिंग है, काम करवाना है, कौन इंसान कौन सा काम कर पाएगा ये भी होना चाहिए एक इंसान में, एक मैनेजर में। इट हैज अ वाइड स्कोप एज इट इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी। ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हायर नहीं, मैन पावर प्लानिंग, कितने लोग चाहिए कितने जगह के लिए, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ये सब हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही बात है, सही लोग को सही जगह पे बैठाना है, बहुत ही आसान। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। अब आप आराम से सीखिएगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब आप आराम से बना के भी लिख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट लेते रहो। फिलिंग जॉब्स विथ कॉम्पिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन, सही बात है, जॉब पोजीशन तो फिल करना है। देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब पोजीशन अनलेस एंड अनटिल दीज आर ऑक्युपाइड बाय एम्प्लॉइज। जब तक एम्प्लॉइज उस पोजीशन को फिल नहीं करे क्या फायदा, ओके, कोई फायदा नहीं है। हमें एम्प्लॉइज चाहिए और सही एम्प्लॉय चाहिए। बेटर परफॉर्मेंस, प्रॉपर स्टाफिंग एंड हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। सही आदमी को सही जगह बैठाओगे, सही जगह रिक्रूट करोगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव ही करेगा, ओके। सर्वाइवल एंड ग्रोथ। स्टाफिंग इज द की टू अदर मैनेजरियल फंक्शन एज ऑल द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म बाय पीपल। स्टाफिंग इज द की टू अदर मैनेजरियल फंक्शन। जितना भी मैनेजरियल फंक्शन है, स्टाफिंग एक की पॉइंट है। ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अभी बोला ना, मशीन और पैसा तो कोई भी लगा देगा, लेकिन जिसके पास मेहनती लोग होंगे, मेहनती एम्प्लॉय होंगे, जो अपना क्रिएटिव दिमाग लगा सके, इनिशिएटिव ले सके, वही ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगा, ओके। बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ, स्टाफिंग एंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इससे ग्रोथ होगा एंटरप्राइज का, सीधी बात है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सही स्टाफ रहेगा, सही स्टाफिंग होगा तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, क्योंकि ना रिसोर्सेज वेस्ट होंगे ना कम पड़ जाएंगे, ओके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या, वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं पड़ना चाहिए, एकदम जितना चाहिए उतना ही यूज होना चाहिए, ताकि हमारा कॉस्ट भी कम पड़े, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू procure required quantity and quality of human force. As a result, the staffing process facilitates optimum use of human resources by avoiding overstaffing. हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, लोग अभी चाहिए, मान लो 25 लोग चाहिए हायर करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में 25 वैकेंट है, आपको 35 नहीं करने हैं या 30 नहीं करने हैं। ओवर स्टाफिंग भी हानिकारक होता है ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ के लिए, सही बात है, ठीक है।
इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। हाँ, इसका मतलब समझो। प्रॉपर स्टाफिंग इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवार्डिंग ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। देखो, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर सही स्टाफ आएंगे, ओके, तो हम वो जो काम करेंगे उसका, वो जब सही से काम करेंगे हम उनका आकलन करेंगे कि हाँ सही से कर रहे हैं, असेसमेंट करेंगे, उसको फेयर रेम्यूनरेशन भी मिलेगा, इस हिसाब से सैलरी भी मिलेगा, है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, इससे मोरल इंक्रीज होता है स्टाफ का, एम्प्लॉय का, कि हाँ मैं उस लायक हूँ, तो रिवार्ड भी दिया जाएगा, कंट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। कि वही चीज़ है कि हम एक एम्प्लॉय को सही जगह बैठा देंगे तो इससे क्या हो, वो काम भी कर पाएगा। अब अकाउंट्स वाले को अकाउंट्स का काम दिया गया तो वो काम भी कर पाएगा और इससे उसका मॉरल वैल्यू भी इंक्रीज होगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और उस हिसाब से हम लोग उसका असेसमेंट करके उसको फेयर रेम्यूनरेशन भी दे देंगे, ओके, रिवॉर्ड भी देंगे। हेल्प इन कॉम्पिटिंग, टू ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली एक्वायर सेम टाइम ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दो ऑर्गेनाइजेशन सेम टाइप का फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ला सकता है। इसके पास भी, ये भी 100 करोड़ लगाया, ये भी 100 करोड़ लगाया, फिजिकल रिसोर्सेज भी है, मशीन भी सेम है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगा, जिसके पास एफिशिएंट स्टाफ है, जिसके पास मेहनती एम्प्लॉइज है, वही ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगा, ओके। मान लो ए लगाया 100 करोड़, बी भी लगाया 100 करोड़, ओके। अब इसके पास भी फिजिकल रिसोर्सेस है, ओके, 20 करोड़ का, इसके पास भी है 20 करोड़ का, लेकिन आगे एक ही बढ़ेगा ना, सेम तो होगा नहीं, फर्स्ट तो एक ही आएंगे। कौन आएगा, जो हार्ड वर्किंग होगा, सीधा बात है, जिसके एम्प्लॉइज हार्ड वर्किंग होंगे। तो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ओके। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज, बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है ना, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सिंपल तरीके से समझना है ताकि आप अच्छे से लिख सको एग्जाम में। और ये आप आराम से लिख सकते हो, पूनम गांधी एंड संदीप गर्ग का ही नोट से ही है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।